हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो गए। इन चीज़ों में अच्छी तरीके से बेटा आपकी जो पढ़ाई चल रही है, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी, कोई भी रुकावटें नहीं आ रही होंगी। ठीक है बच्चा, आज जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम का यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोड्यूस, ये वाला अपना चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर की बेटा कुछ क्लासेस हो चुकी है, यानी एक क्लासेस मेरी हो चुकी है। आज बेटा दूसरी क्लास है, लेक्चर नंबर 2 है, इसी को मैं बेटा लेने आया हूँ। और ये वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कर दें बेटा, शेयर कर दें, जिससे आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेटा क्या हो सके, सर ये वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल हो सके। समझ में आया मेरे बच्चों? अब देखते हैं सर, पहले हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर, आपसे बात करते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? क्लियर है? हाँ चलो, पानी की बोतल भी उठा लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो मेरे बच्चों, आज अपन देखते हैं क्या सर, रिप्रोडक्शन। मैंने क्या बताया था, री माने होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या होता है, उत्पादन। तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी ऑफस्प्रिंग को यानी बनाना ही क्या कहलाता है सर, रिप्रोड्यूस कहलाता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? इधर देखो, आगे हम देखते हैं क्या सर, मैं कहां तक पढ़ा दिया था बच्चा, मैंने आपको रिप्रोडक्शन की परिभाषा पढ़ा दी थी। सर ये क्या होता है सर, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसके बाद मैंने बच्चा आपको ये पढ़ा दिया था सर, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद क्या है सर, कोई की पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए थे। जी सर बच्चा, इसके बाद मैंने एक क्रोमोसोम्स के बारे में सर बता दिया था, कितने पेयर बेटा गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद यहीं पर बच्चा देख लेते हैं थोड़ा। फिर मैंने यहाँ पर डीएनए का कुछ फॉर्म के बारे में किया था। तो बेटा आपने कमेंट में मेरे को नहीं बताया कि बेटा जो डीएनए होता है इसकी डिस्कवरी किस बंदे के द्वारा की गई थी। क्लियर है मेरे बच्चों? यहाँ पर देखिए आगे, हाँ वेरिएशंस के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, यानी विविधताएं क्या होती हैं। और बेटा हम यहाँ पर चल रहे थे कुछ इंपोर्टेंट वेरिएशंस के बारे में, ये भी देख लिया था मैंने, ये भी देख लिया था बच्चा। अब इसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन। हाँ सर, ये क्या होता है सर, ये फ्यूजन होता है क्या, फ्यूजन। फ्यूजन बेटा क्या होता है, इसे बेटा क्या बोला जाता है सर, विखंडन बोला जाता है। क्या विखंडन बोला जाता है, इसके बारे में बात करें सर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज द प्रोटोजोआ, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बेटा कौन से होते हैं, यानी यूनिसेल्युलर होते हैं। और एक होता है मल्टी सेल्युलर, यानी यूनिसेल्युलर को बेटा क्या कहा जाता है बेटा, एक कोशिकी कहा जाता है, एक कोशिकी। यानी ये एक कोशिकी जीव ऐसे जीव होते हैं जैसे कि बेटा जिसमें केवल क्या होती है, एक कोशिका होती है। यानी ऐसे जीव जो बेटा कैसे सिंगल सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, यूनिसेल्युलर कहा जाता है। बिल्कुल बच्चा समझ में आ गया होगा। सर यहाँ पर क्या है सर, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सर यूग्लिना हो गया। सर अमीबा बेटा कैसा दिखता है सर, अमीबा कुछ भी सर उसका ऐसा शेप बना दिया जाता है। तो ये बेटा क्या दिख रहा, ये अमीबा का क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ये बेटा अमीबा के क्या होते हैं सर, पोर्स होते हैं। इन्हें बेटा क्या बोला जाता है, सियूनोपोडिया बोला जाता है। नाम बोल के बताओ, सियूनोपोडिया। हाँ सर बच्चा, क्या सियूनोपोडिया। इसके बाद क्या है सर, पैरामीशियम क्या होता है सर, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। क्या बेटा, पैरामीशियम बेटा क्या होता है सर, एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। इसे बेटा क्या कहा जाता है सर, पैरामीशियम कहा जाता है मेरे बच्चों। सर ये बेटा क्या है सर, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके बाहर बेटा क्या होते हैं सर, ये रोम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसमें बेटा गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें, यूग्लिना भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बेटा ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कौन बेटा सर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं सर, एग्जांपल में यानी अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और इग्नुला हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब सर मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं यहाँ पर, और एक बेटा क्या हो गया सर, प्लाज्मोडियम भी होता है। क्या प्लाज्मोडियम, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इग्लूना हो गया और बेटा क्या हो गया सर, प्लाज्मोडियम हो गया। क्लियर है? हाँ अब बेटा इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, फ्यूजन। फ्यूजन को बेटा क्या बोला जाता है, विखंडन बोला जाता है, विखंडन, विखंडन। समझ में आ रहा है? ये क्या बोलते हैं बेटा, विखंडन बोलते हैं। ठीक है बेटा, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है मेरे बच्चा, यहाँ कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। ये कह रहा है इन फ्यूजन पेरेंट्स बॉडी डिवीजन इनटू द टू मोर ऑफ द डॉटर। बेटा जब भी बेटा क्या होगा, फ्यूजन होगा। सर ये इग्लूना और पैरामीशियम आपने जान लिया। डॉटर सेल एंड इज द वन ग्रो एंड द इनटू एंड द अडल्ट ऑर्गेनिज्म। बेटा मेरे पास क्या है सर, एक क्या होती है सर, ये पेरेंट सेल होती है।
पेरेंट सेल है सर, पेरेंट सेल बेटा इसमें क्या होगा सर, ये डिवाइड होगी बेटा, डिवाइड किसमें होगी सर, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, किसमें सर, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। अब ये दो डॉटर सेल होती हैं से आगे ये दो डॉटर सेल में यानी आगे पुत्री कोशिका में डिवाइड हो जाएंगी, फिर आगे जाकर के बेटा ये दो में डिवाइड हो जाएंगी, फिर ये आगे जाकर के सर ये ऐसे चार चार में डिवाइड होती है, तो ये बेटा क्या बन जाती है सर, एक चेन श्रृंखला बन जाती है। क्या हुआ, एक चेन श्रृंखला बन गई, इसे बेटा क्या कहते हैं सर, फिजन कहते हैं। इन फिजन पेरेंट्स बॉडी डिवीजन इनटू टू एंड मोर, दो या दो से अधिक, समझ में आ रहा है, ऑन द डॉटर सेल, बेटा दो सेल हो या बेटा दो से क्या हो अधिक सेल हो, समझ में आ रहा है ना, दो या दो से क्या हो अधिक सेल्स होती हैं। ये कर एंड ईच ऑफ द वन ग्रो इनटू द अडल्ट ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक बेटा अडल्ट ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कोई भी बेटा वयस्क व्यक्ति, अडल्ट ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है बेटा, वयस्क व्यक्ति कहते हैं। क्या बेटा, वयस्क व्यक्ति, जो वयस्क व्यक्ति होता है वो बेटा दो या दो से अधिक यानी मल्टीपल सेल से देखने को मिलता है। क्लियर हुआ कि नहीं, इधर इधर देखो आगे, क्या हो रहा है यहाँ से, एक बार रुक जाओ, एडवांटेज यहाँ देखता हूँ, वेरिएशन से यहाँ से चलेगी सही पीडीएफ, ठीक है, रीजन हो गया है। अब सुनो, फिजन को मैंने क्या है सर, यहाँ से समझिए बेटा, इस वाली स्लाइड से, यहाँ मत देखो बेटा 6 बजे 2 बजे क्या एक ही टेस्ट है, कुछ नहीं है, ये ऑफलाइन वाला सिस्टम है, इसे विखंडन कहा जाता है, ठीक है। इधर देखो मेरे बच्चों, यूनिसेल्युलर हो गया, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बेटा ये क्या हो रहा है सर, आपस में आगे जाकर के क्या हो रहा है सर, फ्यूज हो रहे हैं। क्लियर हुआ है मेरे बच्चों, हाँ ऐसे ही होते रहते हैं। इसको सुनो आगे बेटा, देखो ये दिख रहा है बेटा अपन को क्या सर, अमीबिया दिख रहा है, इनको बेटा क्या बोला जाता है सर, सियूनोपोडिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, सियूनोपोडिया। सर ये अमीबा दिख रहा है बेटा, कैसा है सर, अमीबा कुछ ऐसा दिख रहा है बेटा, दिख रहा है कि नहीं मेरे बच्चों, बता दो मेरे प्यारे से बच्चों, ये अमीबा का स्ट्रक्चर मेरे बच्चों बता दो कैसा दिख रहा है सर, दिख रहा है कि नहीं सर, हाँ सर अमीबा दिख रहा है सर, ये आपने अमीबा को बना दिया है मेरे बच्चा, ये मैंने बना दिया। ये क्या दिख रहा है सर, अमीबा। सर ये क्या दिख रहा है सर, सियूनोपोडिया है, यानी इनमें क्या है यानी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, जिन्हें बेटा क्या कहते हैं सर, सियूनोपोडिया कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या कहते हैं सर, सियूनोपोडिया कहते हैं। क्लियर है, इधर आगे देखो मेरे बच्चों, यहाँ ये बेटा क्या है सर, पैरामीशियम है। अभी मैंने बात की थी बेटा पैरामीशियम की, किसकी बेटा, पैरामीशियम की। पैरामीशियम है बेटा, लैटिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, यानी लैटिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बेटा किस में देखने को मिलता है सर, पैरामीशियम में देखना है। नोट पॉइंट है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। कौन सा बेटा, ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है मेरे बच्चों। ये बेटा क्या है, ट्रांसवर्नल बाइनरी फिजन, यानी ये पैरामीशियम ऐसे कटता है, समझ में आया मेरे बच्चों। इसके बाद ये अगला कह रहा है सर, यहाँ पर क्या सर, ये यूग्लिना है, ये बेटा क्या हो गया सर, पैरामीशियम हो गया। यहाँ पर बेटा ये क्या हो गया सर, अमीबिया हो गया। क्या बेटा हो गया सर, अमीबा होता है। अमीबा में बेटा अगर कोई पूछे कौन सा फ्यूजन देखने को मिलता है, नोट पॉइंट में डाल के लिखना है बेटा, इर्रेगुलर, बेटा इर्रेगुलर, इरेगुलर कौन सा, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है, ये बेटा मैंने अमीबा बनाया था ऐसे करके, इसका क्या बेटा, न्यूक्लियस यानी दो पुत्री कोशिका में, दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, तो इनका न्यूक्लियस ही अलग अलग हो जाए, पर ये जाएगा फिर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 ऐसे डॉटर सेल्स बनती जाती हैं। क्लियर हो मेरे बच्चे, नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बनाने बेटा आपको, इधर देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिजन, फिजन के बेटा दो प्रकार होते हैं, एक होता है मल्टीपल फिजन और एक होता है बेटा क्या, बाइनरी फिजन। यहीं पर देख लेते हैं सर, फिजन के बेटा कितने टाइप, यानी मल्टीपल फिजन होता है, यानी बहुकोशिकीय विखंडन कहा जाता है। कौन सा बेटा, बहुकोशिकीय विखंडन। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो बहुकोशिकीय विखंडन होता है वो किस में देखने को मिलता है, यानी मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है। मैं बेटा रियल बता रहा हूँ,
जो लैंग्वेज को मैंने ट्रांसफर किया है उसी लैंग्वेज को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कोई बोलेगा मल्टीपल यानी बहुत सारी, ना बेटा बहुकोशिकी बोलो। क्या बोलो? बहुकोशिकी बोलो। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? इसे ए मल्टीपल फिजन इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ पेरेंट्स इनटू स्मॉल डॉटर्स इंडिविजुअल्स। ये कह रहा है कि मल्टीपल जो फिजन होता है इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में क्या होता है सर? मेरे पास क्या है सर? ये पेरेंट सेल। क्या है बेटा? पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल में क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ये बेटा क्या में जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी सर? डिवाइड हो जाएंगी। इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं सर? सिस्ट कहा जाता है। जब बेटा एक न्यूक्लियस टूटता है ना तो इस प्रोसेस में क्या बन जाते हैं सर? सिस्ट बन जाते हैं। मैनी न्यूक्लियर कंटेंट्स इन द सिस्ट। जब बेटा बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? सिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सिस्ट कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहते हैं बेटा? सिस्ट कहते हैं। तो ये डायग्राम को आपको देख लेना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देख लेना। इधर कह रहा है सर न्यूक्लियस डिवाइड द several times and many daughter nucleus without the division of the cytoplasm। इसमें बेटा क्या सर? without the division of cytoplasm, example plasmodium। बेटा इसमें सबसे फेमस एग्जांपल देखने को मिलता है बेटा किसका? प्लाज्मोडियम का देखने को मिलता है मेरे बच्चों। किसका सर? प्लाज्मोडियम का। किसका सर? प्लाज्मोडियम का देखने को मिल रहा है मेरे बच्चों। किसका देखने को मिलेगा सर? प्लाज्मोडियम का देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? इसके बाद कह रहा है when the conditions and the become unfavorable कुछ conditions होती है top and caught called it the cyst formed by around the cell। वही बेटा सिस्ट के बारे में बात हो रही है कि इसमें क्या बन जाते हैं सर? छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो आगे जाके बेटा क्या होते हैं? सिस्ट ब्रेक होने लगते हैं। क्या सर? ब्रेक होने लगते हैं यानी टूटने लगते हैं। एंड द डॉटर सेल आर द रिलीज। और बेटा डॉटर सेल क्या हो जाती है सर? रिलीज हो जाती है। यहां पर समझ लो ये क्या है सर? एक मेरी सेल्स बन गई। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है सर? ये क्या है? न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में यहाँ क्या भरा है सर? ये क्या भरा है सर? यहाँ साइटोप्लाज्म भरा है शायद। अब साइटोप्लाज्म आगे जाकर के क्या सर? ऐसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा तो ये बेटा ये क्या बना लेंगी सर? सिस्ट बना लेंगी। यानी क्या बन गई? सिस्ट। क्या बन गया सर? सिस्ट बन गया। सिस्ट बन गई। अब सिस्ट बेटा आगे जाकर के क्या हो जाएगा सर? खुल जाएगा। क्या हो जाएगा आगे जाकर के सर? ओपन हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये बेटा सिस्ट है और सिस्ट बेटा आगे जाकर के क्या हो जाएगा सर? ये खुल जाएगा। तो यहाँ से बेटा ये ऐसे करके खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल है कौन सी बेटा? डॉटर सेल। तो डॉटर सेल क्या हो जाएंगी? रिलीज हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? रिलीज हो जाएंगी। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये प्रोसेस देखने को मिलती है। इन्हें क्या कहते हैं सर? पीए पेरेंट सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं सर? पेरेंट सेल कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये समझ में आया? सर इसके बाद देखो, अब सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं सर बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन में डिफरेंस। सर बाइनरी फिजन और बेटा मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस होता है? वन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू द टू पार्ट। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो बेटा कितने पार्ट में डिवाइड होता है? बेटा टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आ सिंगल न्यूक्लियस द डायरेक्टली डिवाइड इनटू द मल्टीपल पार्ट। इसमें बेटा क्या है सर? एक सिंगल न्यूक्लियस होता है यानी एक ही न्यूक्लियस होता है। डायरेक्टली बेटा किसमें? मल्टीपल पार्ट्स में क्या होता है सर? इसमें देखो मान लो एक बेटा ये क्या है सर? न्यूक्लियस है। अब बेटा ये किस में डिवाइड होगा सर? ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा भैया, ऐसे डिवाइड हो जाए। तो बेटा ये टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर सर, यहाँ पर सर ये क्या होता है सर? यहाँ पर मल्टीपल पार्ट में क्या हो जाते हैं सर? डिवाइड हो जाते हैं। चलो मेरे बच्चों यहाँ पर नोट कर लो। तुम्हारे नोट करने के लिए मैं बेटा साफ कर देता हूँ, इसको क्लीन कर दिया मेरे बच्चों। कोई भी बेटा आपको 3 पॉइंट याद रख लें। ये बेटा क्या है? जो वन न्यूक्लियस क्या है इनटू डिवाइडेड एंड द टू पार्ट। तो यहाँ पर क्या है? आ सिंगल न्यूक्लियस इन द डिवाइडेड ऑफ द मल्टीपल पार्ट। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? इसमें मल्टीपल पार्ट याद करना है, इसमें टू पार्ट और मल्टीपल पार्ट, टू पार्ट और मल्टीपल पार्ट। क्लियर? इट ऑकर द अंडर द नॉर्मल कंडीशन। बताओ यार, आ रही है आवाज? आ रही है? ठीक है। इसमें कैसी होती है सर? नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या होती है बेटा? इट टेक्स द प्लेस ऑन द अनफेवरेबल
कंडीशन। बेटा इसमें कौन सी कंडीशन होती है? अनफेवरेबल कंडीशन होती है, लाइक द फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल क्रस्ट। और बेटा क्या बन जाते हैं? सर सिस्ट बन जाते हैं, इंटरनल सिस्ट बन जाते हैं मेरे बच्चों। अभी मैंने आपको दिखाया था सर ये क्या होते हैं। सर इंटरनल सिस्ट कुछ ऐसे होते हैं। देखो बेटा इसमें क्या बन रहे हैं? सर इस इंटरनल सिस्ट बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होता है? कंटेंट्स ऑफ द सिस्ट ऑफ द इंटरनल सिस्ट, समझ में आ रहा है? इधर देखो, आगे जाके समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा मुझे पता। तुम्हारा अभी दिमाग बेटा कहीं चक्कर पकड़ में लगा पड़ा है, इसलिए आपको बेटा समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये क्लासेस शेयर कीजिए, उनको बेटा क्या हो सके सर बेनिफिट्स हो सके। हमारे बेटा साइंस के नोट्स रेडी हो चुके हैं मेरे बच्चों, साइंस के 120 क्वेश्चन की फाइल रेडी हो चुकी है। 1 से 2 दिन में आपको अच्छे से परोस देंगे। और बेटा हम आपको उसमें बेटा 2 चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। साइंस के बेटा नोट्स हैं, यानी जो 120 क्वेश्चन के जो नोट्स हैं, नोट्स का है क्या होते हैं बेटा? गैस पेपर का है, एक ही बात है, ये नोट्स हैं। तो बेटा क्या करेंगे सर? इनको बेटा नोट्स को क्या करेंगे सर? हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्रोवाइड करवाएंगे। और उनकी मात्र बहुत छोटी फीस रखूंगा। ज्यादा मेरे बच्चे, मैं आपसे फीस लेना नहीं चाहता बेटा, ज्यादा फीस नहीं लेना चाहता। बस मैं अपना जो बेटा इंस्टीट्यूट का खर्चा होता है 20 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, वही बेटा बच्चों को बस यही देने की जरूरत है। जिसमें बेटा कंप्लीट है, बेटा कंप्लीट 120 क्वेश्चन है। कितने? कंप्लीट बेटा 120 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है सर? इसमें फिजिक्स मिलेगी, फिजिक्स मिलेगी सर, केमिस्ट्री मिलेगी, और बेटा क्या मिलेगी सर? बायोलॉजी मिलेगी। तो इसमें अभी बेटा 2 चीजें रेडी हो चुकी है। ये फिजिक्स को मैं बेटा थोड़े टाइम बाद दूंगा। फिजिक्स आपको याद नहीं होती है, यहीं पर याद करवाऊंगा फिजिक्स को, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आज या कल यानी परसों या नरसों में आपको बेटा इस नंबर पे क्या करना है सर? मैसेज करना है 90981334, और बेटा 75 वाले नंबर पे क्या करना है सर? आपको मैसेज करना है, मैसेज करना है। और बेटा आपको बोलना है कि सर मुझे फाइल सेंड कर दीजिए। तो बेटा मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, और मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर क्या भेजूंगा बेटा? QR कोड भेजूंगा। क्या भेजूंगा? QR कोड। तो बेटा QR कोड पर क्या आएगा सर? आपका पेमेंट ऐसे आएगा बेटा, पेमेंट, पेमेंट हो जाएगा बेटा सक्सेसफुल, पेमेंट, पेमेंट हो जाए सक्सेसफुल। मात्र उसकी शायद मैं इतनी फीस रखूंगा सर, या तो बेटा आपकी 30 रुपए होगी, या बेटा कितनी होगी, या 50 रुपए होगी। इससे ज्यादा कोई रुपए नहीं लूंगा बेटा आपसे, आपसे एक चौनी ले लेना। मैं पूरी फीस प्रोवाइड करवाऊंगा, समझ में आ रहा है? इसी में बेटा इसी 30 या 20 रुपए में बेटा आपको सारी चीजें बता दूंगा। इस नंबर पे आपको जाना है, और बेटा नोट्स को क्या करना है सर? परचेज करना है। और कल मैं बेटा आपके नोट्स को दिखा दूंगा अच्छे तरीके से, कोई उस बस थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाऊंगा कि किस तरीके से नोट्स को मैंने डिजाइन करवाया है, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सर 120 क्वेश्चन शानदार, लाजवाब और जानदार तरीके से करवाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों? इस नंबर पे, इस नंबर का विशेष ध्यान रखिए बेटा, इस नंबर का विशेष ध्यान रखो बेटा। और पहले तो बेटा नोट्स उसी को मिलेंगे जो बेटा चैनल को क्या करेगा बेटा? चैनल को बेटा क्या करेगा सर? सब्सक्राइब करेगा। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्लियर मेरे बच्चों? ठीक है। इसके बाद देखो सर, यहाँ देख रहे थे अपन, इधर देखो 3rd नंबर पॉइंट, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन फ्रॉम टू इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डायरेक्टली। बेटा इसमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो 2 में होता है, यानी 2 इंडिविजुअल्स में होता है। इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है सर? डायरेक्टली डिवीजन हो जाता है। तो मेरे बच्चों वीडियो को क्या करना है? अपन को पॉज करना है, लाइक तो कर दिया करो, लाइक क्यों नहीं करते हो मेरे बच्चों? इसके बाद आगे देखो, इसमें क्या है सर? अमीबा, एक तो एग्जांपल में अमीबा हो गया। इसमें क्या करना है सर? आपको प्लाज्मोडियम कर लेना है। इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑन द आफ्टर वंस, ठीक है? इसमें बेटा क्या होता है? आफ्टर द कैरियोनाइसिस और द न्यूक्लियर डिवीजन। और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म कैन बी डिवीजन ऑफ द आफ्टर एंड मल्टीगल्स एंड कैरियोनाइसिस ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में बात कर रहा है। बस यहाँ पर क्या एक पॉइंट याद करना है सर, यहाँ पर क्या है बेटा? वन होता है, यहाँ पर क्या होता है सर? मल्टीपल होते हैं। एक वन याद करना है और मल्टीपल याद करना है। क्लियर है? बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्वालिटी बेटा कैसी आ रही है वीडियोस की?
वगैरह वीडियोस वगैरह की क्वालिटी कैसी आती है। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेगमेंटेशन यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बेटा 120 क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिलेगा इंपोर्टेंट के बीच में। ये कह रहा है फ्रेगमेंटेशन, इसे बेटा क्या कहा जाता है सर, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द स्पोरोगायरा। ये बेटा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपको स्पोरोगायरा की दिख रही है। यहाँ स्टेपा होते हैं, स्पाइरल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ये कह रहा सम ऑर्गेनिज्म लाइक ऑफ द स्पोरोगायरा अपॉन द मैचुरेशन द ब्रेक डाउन इन द स्मॉल पीसेस। बेटा जब मैचुरेशन का मतलब होता है बेटा पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं सर, परिपक्व होता है। मैचुरेशन का मतलब लिखवा रहा हूं बेटा, मैचुरेशन का मतलब होता है परिपक्व। परिपक्व जब बेटा स्पाइरोगायरा पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं बेटा, मैच्योर हो जाते हैं, तो बेटा क्या होने लगते हैं सर, ब्रेक डाउन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, ब्रेक डाउन यानी टूटने लगते हैं। स्मॉलर पीसेस बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। सर ये बेटा मैच्योर हो चुका है, स्पाइरोगायरा क्या हो चुका है सर, मैच्योर हो। अब बेटा एक पीस में टूट गया, दो पीस में टूट गया, ऐसे ही बेटा छोटे छोटे पीसों में क्या होने लगते हैं सर, ये टूटने लगते हैं। एक पीस में, दो पीस में, आगे से 2 से 4, यहाँ पर बेटा देखो दीज पीसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, और इसके द्वारा क्या बन जाता है सर, एक नया बन जाता है, यानी एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो यही प्रोसेस बेटा आगे देखने को मिलेगी सर। हाइड्रा में और बेटा क्या में स्पाइरोगायरा, तो हाइड्रा और स्पाइरोगायरा दोनों में बेटा यही प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं सर, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। लेकिन बेटा बडिंग प्रोसेस भी देखने को मिलती है। क्या बेटा, बडिंग प्रोसेस, इसी हाइड्रा होता है उसमें क्या बेटा बडिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। क्या बेटा, बडिंग प्रोसेस यानी विखंडन, इसी में होता है सर। स्पाइरोगायरा ब्रेक डाउन इनटू मैनी पीसेस, बेटा स्पाइरोगायरा क्या होता है सर, मैनी पीसेस यानी मल्टीपल पीसेस में क्या हो जाते हैं, स्पाइरोगायरा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी मैनी पीसेस में क्या हो जाते हैं सर, ब्रेक डाउन होता है। ईच पीसेस ऑफ द ग्रो इनटू द कंप्लीट द फिलामेंट, इसके बाद क्या होता है सर, उनका जो फिलामेंट होता है वो कंप्लीट, दिस इज प्रोसेस एज नोन ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। ये बेटा डेफिनेशन है। यहाँ पर बेटा आपको स्पाइरोगायरा की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आपको बताना है सिर्फ स्पाइरोगायरा ब्रेक डाउन इनटू, बेटा कैसे सर, मैनी पीसेस या स्मॉल पीसेस की बात कर रहा है। एंड इज द पीसेस ग्रो इनटू द कंप्लीट फिलामेंट, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट फिलामेंट। दिस प्रोसेस एज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन या इज कॉल्ड बेटा फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया मेरे बच्चों? ये क्लास आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है ना? चलो इसको और पढ़ लो, इसको और पढ़ लो सर। यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन को बोला जाता है बड़ा पुनः निर्माण, यानी रीजनरेशन। री माने होता है पुनः, जनरेशन मतलब जो आगे क्या हो रहा है। ये कह रहा है आ नंबर ऑफ एनिमल हैव द पावर एंड ग्रो। ये बेटा किसका दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है सॉरी बच्चा, प्लेन एरिया। क्या दिख रहा है बेटा, प्लेन एरिया। क्या दिख रहा है बेटा, ये प्लेन एरिया की स्ट्रक्चर्स दिख रही है। ये कह रहा है सर a number of animals have the power and grow the lost organism their bodies, their ability organism to replace their the pair of the lost and the, जैसे रीजनरेशन। एंड स्टारफिश आपने देखा है बेटा, स्पाइडर्स देखा है बेटा, आपने देखा होगा कोई भी चीज बेटा इनकी कट जाती है तो बेटा क्या कर लेते हैं सर, रीजनरेशन कर लेते हैं। जैसे बेटा आपने क्या देखा होगा बेटा, छिपकली देखी है, छिपकली। अब छिपकली की क्या हो जाती है, जो पूंछ कट जाती है, यानी पूंछ कट जाती है, यानी उसकी क्या होती है बेटा, टेल वाला जो पार्ट होता है वो बेटा क्या हो गया, कट गया। और कटने के बाद क्या होता है सर, वो दोबारा से पूरा बन के आ जाता है। वो तो बेटा उसमें क्या देखने को मिलता है सर, रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो ह्यूमन बॉडी का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन का नाम बताइए, ऑर्गन का नेम बताइए, नेम, जिसमें क्या होता है, हाईएस्ट बेटा क्या देखने को मिलती है, रीजनरेशन देखने को मिलता है। बेटा ऐसा नाम बताइए, क्वेश्चन मार्क कमेंट में मारिए। और बेटा ऐसा कौन सा है जिसमें बेटा रीजनरेशन
रीजनरेशन नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल भी रीजनरेशन देखने को नहीं मिलता है। तो बेटा आपको कमेंट में बता देना है बेटा रीजनरेशन एक ऑर्गन का नाम है, वो रीजनरेशन वाला ऑर्गन बता दीजिए जिसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन देखने को मिलता है, और एक इस ऑर्गन का नाम बता दीजिए जिसमें बिल्कुल भी रीजनरेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये कह रहा है सर स्मॉल द fragment the pieces there is the body can grow the complete individual, for example बेटा हाइड्रा हो गया और प्लेनेरिया हो गया। मेरे बच्चों ये आपके लिए बेटा रब कर देता हूँ, आप इसको क्या कर लीजिए बेटा नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ? मेरा 2 पॉइंट बेटा याद रखना बेटा, कौन सा पहला पॉइंट याद रखना है बेटा आपको, कौन सा सर ये रखना है, ह्यूमन बॉडी का बेटा एक ऑर्गन है उसका वो ऑर्गन का नाम बताना है, और बेटा जिसमें क्या देखने को मिलता है हाईएस्ट रीजनरेशन, और बेटा ऐसा है जिसमें बेटा लोएस्ट यानी बिल्कुल भी रीजनरेशन नहीं देखने को मिलता है। क्या बेटा बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, रीजनरेशन नहीं देखने को मिलता, उसका नाम लिखना है यहाँ पर। समझ आ रहा है? अगर ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा आप बिल्कुल डीपली यानी सटीक तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? इसके बाद देख लीजिए सर, जैसे कि बेटा ये क्या है प्लेनेरिया, क्या मेरे बच्चों सर ये प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया किसमें सर ये वाले पार्ट में डिवाइड हो गया, सर ये वाले पार्ट में, सर ये वाले पार्ट, सर इससे एक नया प्लेनेरिया यानी न्यू प्लेनेरिया बन गया, इससे बेटा न्यू प्लेन एरिया बन गया, इससे भी क्या बन गया न्यू। तो बेटा ये पूरा प्लेन एरिया कंप्लीट प्लेन एरिया यानी कहाँ बन गया सर कंप्लीट प्लेन एरिया बन गया, क्या कंप्लीट प्लेन एरिया बन चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपने देख लिया। ठीक है, एक कंप्लीट प्लेन एरिया बन चुका है। यहाँ पर बेटा ए वाली प्रोसेस और पढ़ा देता हूँ, स्पाइरोगायरा वाली स्पोर फॉर्मेशन यानी राइजोपस के बारे में, डिफरेंट टाइप द असेक्सुअल, इसमें बेटा कौन सा देखने को मिलता है असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ द प्रोड्यूस इन दिस ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है इन मैनी द फंगी बेटा देखा सर, ये बेटा क्या देखना है सर राइजोपस देखने को मिल रहा है सर, स्पोरोजेनेसिस स्पोर्स देखने को मिल रहा है, हाइपा देखने को मिल रहा है, हाइपा यानी बेटा यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर होती है हाइपा की। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को बेटा आप देख लेना, फंगल हाइपा इन्हें क्या बोला जाता है, फंगल हाइपा भी बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट नहीं है, आपके में नहीं आएगा इतना। मैं आपको जो चीज है नहीं बेटा आपके पास इतना समय नहीं बताया बचा है कि बेटा आप सारी चीजें कर सकते। ये बेटा क्लास आपको यहाँ से दूंगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्लास होगी बेटा कल यानी कल बेटा, कल यानी बेटा कब, कल डेट बता देता हूँ। आज कितनी है बेटा, आज की डेट बोलेगा भाई सर आज की डेट, आज डेट बेटा कितनी है, आज अपनी 06/11/25 है, तो कल की डेट है बेटा 07/11/25 को ये आपकी क्लास होगी। ठीक है मेरे बच्चा, ये कल क्लास होगी। यहाँ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद मेरे बच्चों। ठीक है, चलता हूँ।